हंसी। संजना की शादी को 6 महीने हो चुके थे। शादी के बाद वह अपने पति राजेश के पुश्तैनी घर में रहने आई थी, जो एक छोटे से गांव में स्थित था। घर बहुत पुराना था, लकड़ी के दरवाजे चीखते हुए खुलते थे और हवा में एक अजीब सी सीलन भरी गंध थी। राजेश काम के सिलसिले में दिन भर शहर में रहता और संजना को उस विशाल घर में अकेले रहना पड़ता। एक शाम सफाई करते हुए संजना को अटारी में एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक पुराना मंगलसूत्र रखा था। उसकी काली और सुनहरी मोतियां धुंधली हो चुकी थी और लॉकेट पर 2 सांपों की अजीब आकृति बनी थी। जिज्ञासा से भरी उसने अपनी सास से इसके बारे में पूछा। ये मेरी बड़ी बहू कविता का था, सास ने कहा और नजरें झुका ली। बड़ी बहू? संजना हैरान रह गई। राजेश ने तो कभी ये बात नहीं बताई थी। सास ने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, कविता इसी घर में मरी थी, ज्यादा पूछताछ मत करो। उस रात संजना सो नहीं पाई। घर की खामोशी जैसे उसे घेर रही थी। आधी रात को उसे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह हवा का शोर होगा, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। किसी ने उसका नाम लिया, संजना, संजना। डरते डरते उसने आवाज का पीछा किया। वह अटारी तक पहुंची। संदूक खुला हुआ था और मंगलसूत्र हल्की रोशनी में चमक रहा था। तभी कमरे की ठंडक बढ़ गई और एक धुंधली परछाई उभरी। वह एक औरत थी, पीली चेहरा, गहरी आंखें और उसके गले में वही मंगलसूत्र था। कविता? संजना ने कांपते हुए कहा। उस औरत ने सिर हिलाया। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, मुझे धोखा दिया गया, मुझे मारा गया और अब मैं चैन से नहीं रह सकती। संजना डर से पीछे हट गई। कविता की आत्मा ने कहा, इस घर से बचो, राजेश से बचो। सुबह जब संजना उठी तो उसके हाथ पर नीले निशान थे, ठीक वहीं जहां कविता की आत्मा ने उसे छुआ था। संजना ने सच का पता लगाने की ठानी। गांव वालों से बात करने पर उसे पता चला कि राजेश की पहली पत्नी कविता थी, जो अचानक गायब हो गई थी। लोगों का कहना था कि वह बच्चा नन होने की वजह से घर की छत से गिरा दी गई थी। उस रात संजना ने राजेश से सच्चाई पूछी। गुस्से में उसने कबूल कर लिया कि उसने कविता को मारा था। लेकिन जैसे ही वह संजना को नुकसान पहुंचाने के लिए बढ़ा, घर की लाइट्स छपकने लगीं। कविता की आत्मा फिर से प्रकट हुई।